फिरोज पे और मैं तारा पे। राहा घर से भागी नहीं है। मेरा दिल कहता है कि कोई मसला होगा इसके साथ, वो बस आती होगी। रोनिया, तुमने क्या किया मेरे साथ? रुस्वा करके रुस्वाई की बात कर रहे हो। तुम्हें तो डूब के मरना चाहिए था। तुम के यहाँ बाहों में बाहें डाली यहाँ आ रही हो। अरे यहाँ आने के बजाय मर जाती तुम। मामू, क्यों किया ये? आपने इसे यहाँ इसलिए छोड़ा था ना कि आपका साया इस पर ना पड़े। पड़ गया ना साया, इसने भी वही किया। क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? तुम्हें देखने। अब देखने को कुछ भी नहीं बचा। ना तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत खत्म हुई है, ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए। तो कैसे सब कुछ खत्म हो गया? हाँ, जिद छोड़ दो फिजा। हकीकत यही है कि तुम आज भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। पुरानी बातों को छोड़ दो। क्या तुम उस सब के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा दोगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी ना, हमारे घर वाले इस रिश्ते को अब नहीं मानेंगे। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। काश ऐसा होता, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज यहाँ से जाओ अकरम, और दोबारा मत आना। मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मजीद मत क्रिएट करो। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। तुम अपने मसाइल सुलझा लो, वही बहुत है। हमारे रास्ते अब अलग हो चुके हैं, समझ लो इस बात को। कहीं वो तुम्हें सुल्तान तो तंग नहीं कर रहा? मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। फिजा मुझे बताओ, वही है ना? मैं उसे गोली मार दूंगा। पागल पागल हो गए हो क्या? प्लीज सुल्तान से दूर रहो। ना अपने लिए मसले क्रिएट करो, ना अपनी फैमिली के लिए, समझे? ये बताओ, असफर और सुल्तान का क्या ताल्लुक है एक दूसरे से? क्या मतलब? सुल्तान, असफर, क्या कहना चाहते हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है असफर को सुल्तान के ऑफिस से निकलते हुए। तुम वहां करने क्या गए थे? क्या फिर हवालात में जाने का इरादा है? पिछली बार की मार भूल गए हो क्या? तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती ना फिजा। तो मैं जीऊं मरूं, तुम्हें क्या? हर जज्बा प्यार नहीं होता, इंसानियत भी कोई चीज होती है। एनीवेज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और प्लीज सुल्तान से दूर रहो, अपने लिए और अपनी फैमिली। बहता है जो पलकों से वो आंसू ये कहता है, टूटे जो भरोसा तो बाकी क्या रहता है। इस दिल से जुड़े हैं जो वो रिश्ते निभाने को, मासूम सा ये एक दिल कितने गम सहता है। मम्मी, हाँ, बाबा कहाँ पर है? उनकी गाड़ी भी बाहर नहीं, कहीं गए हैं क्या वो? मत पूछो। आजकल अपनी अम्मा की मोहब्बत का बुखार परवान चढ़ रहा है भाई। रोज वीडियो कॉल्स पे बातें हो रही हैं। और तो और, कैन यू बिलीव इट, वहां न्यूयॉर्क से बैठ के उन्होंने मिठाई की फरमाइश कर दी है। अब वो मिठाई खरीद कर उससे टिन पैक करवा के कोरियर कराने गए हैं, जैसे कि वहां तो मिठाइयां मिलती नहीं है। दादी जान भी हमारी कमाल की है, इस उम्र में भी मीठे का शौक गया नहीं है उनका। खैर आप बताएं, कैसी रही आपकी शॉपिंग? यानी कि खबर मिल गई तुम्हें? क्या मतलब? यही कि मैं आज फरीहा से मिली थी। जी बता रही थी वो। आई होप कि उसने कोई उल्टी सीधी बात नहीं की होगी। मेरी बला से की भी हो तो। मैंने तो बस अकरम की मदद का शुक्रिया अदा किया और चल दी वहां से। सही किया। लेकिन वासे ये सब सही नहीं है। क्या सब? भाई यही कि तुम दोनों एक ही ऑफिस में जॉब कर रहे हो, हालांकि उसे जॉब की जरूरत भी नहीं है।
मुझे पूरा यकीन है उसने तुम्हारे चक्कर में ऑफिस दोबारा ज्वाइन किया। आहिस्ता बोले मम्मी, घर में सब है, सुन लेगा कोई। देखो, घास चिंगारी पे गिरे या चिंगारी घास पे, दोनों ही भस्म होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, दैट्स इट। मैं ना जरा पुराने ख्यालात की औरत हूं, इसलिए मुझे मर्द और औरत की दोस्ती की कुछ समझ नहीं आती। और फिर मर्द भी वो जो आपका पहले महबूब रह चुका हो। मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल। देखो भाई, जो भी है, आलिया उस लड़की से लाख दर्जे बेहतर है। इसलिए फरिया से दूर रहो, यही हमारे हक में बेहतर है। मैंने फरिया के लिए तुम्हारी दीवानगी देख रखी है, इसीलिए डरती हूं कि कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। और इसीलिए कहती हूं बेटा कि जल्द से जल्द अपनी फैमिली स्टार्ट करो, क्योंकि औलाद मियां बीवी के रिश्ते को मजबूत तर बनाती है। ये जानो दिल हमने सदके में वारा है, इश्क में जीते जिस इश्क ने मारा है। दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है। ये बताओ, असफर और सुल्तान का क्या ताल्लुक है एक दूसरे से? मैंने अपनी आंखों से देखा है असफर को सुल्तान के ऑफिस से निकलते हुए। बाजी, घर आ गया। ओह, मैंने देखा नहीं, सॉरी। अख्तर भाई, मैं आप पे क्या भरोसा कर सकती हूँ? जी बाजी, आप मेरी छोटी बहनों जैसी हैं, आप परेशान नहीं हो, बोले। अच्छा, अगर आपको कोई भी मशकूक आदमी आसपास नजर आए तो आप उसकी तस्वीर खींच लीजिएगा। बाजी, तस्वीर कैसे खींच सकता हूँ? मेरे पास तो कैमरे वाला मोबाइल ही नहीं है। मेरे पास एक फोन पड़ा हुआ है, पुराना फोन, बस आपने उसको चार्ज कर लेना है और हिफाजत से रखना है। जी, लेकिन बाजी एक बात पूछूं, आखिर मसला क्या है? मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन आपने बस वही करना है जो मैं आपको कह रही हूँ। और प्लीज जोया बाजी और आयरा को हिफाजत से घर लेकर आना है। जी बेहतर, जैसा आप बोलेंगे वैसे ही होगा। ठीक है, मैं जाती हूँ। जी, अल्लाह हाफिज। मम्मी, आप उनको जाके मना कर दे, मुझे उनसे नहीं मिलना। अरे भाई, वो तुमसे यहाँ मिलने आ रहा है, हमारे घर में, हम सबकी मौजूदगी में। कौन सा तुम्हें किसी कैफे में बुला रहा है अकेले? मम्मी, मुझे उससे मिलना ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? तो सुनहरा, हर बात पे बहस करना जरूरी हो गया है क्या? मम्मी, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे उससे शादी नहीं करनी। मजीद अगर एक बार भी तुमने कोई फालतू बात मुंह से निकाली ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी, अगर आपने मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। क्या कहा? दिमाग तो दुरुस्त है तुम्हारा। मम्मी, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे बाल छोड़े। नहीं छोड़ूंगी। हिम्मत कैसी हुई इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कहने की? आंटी, ये आप क्या कर रही हैं? तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ यहाँ से। आंटी, जुनैरा बच्ची थोड़ी है जो आप इसे इस तरह मार रही हैं। अच्छा, तो अब तुम मुझे समझाओगी कि बच्चे कैसे पालते हैं। जोरों बार कह चुकी हूँ कि अपने काम से काम रखो, और अगर बच्चे पालने का इतना ही शौक है ना, तो अपने बच्चे पैदा करो बीबी। नेकी का तो जमाना ही नहीं है, आपका जो दिल चाह रहा है आप करें। मैं कहती हूँ दफा हो यहाँ से, दफा हो जाओ। और अगर आइंदा मेरे बच्चों के करीब नजर भी आई, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
हशर हशर कर दूंगी मैं तुम्हारा। कान खोल के सुन लो, कोई बेवकूफी मत करना।